पिंक साड़ी में नगर पालिका शिवपुरी के मुख्य गेट पर खड़ी यह महिला है नीलम बघेल, जो कि वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद है। नीलम बघेल ने आज नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला डाल दिया। वजह यह है कि उनके वार्ड में काम न होने से समस्याएं हैं। नीलम बघेल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद बनी थी और भाजपा पार्टी की ही गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष हैं। फिर भी नीलम ने अपने वार्ड में काम न करा पाने से समस्याएं पैदा हो रही हैं और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस दौरान उनके पति और पूर्व पार्षद अनिल बघेल भी मौजूद रहे। नीलम बघेल का आरोप है कि नगर पालिका शिवपुरी में इस वक्त उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके वार्ड में पिछले 2 महीने से पानी की मोटर फूकी पड़ी है, लेकिन उन्हें सुधारने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद जनता को जवाब नहीं दे पा रही हैं। लोगों की सुनवाई भी नगर पालिका में नहीं होने से उन्होंने आज नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर ताला डाला। उनका आरोप है कि यहाँ भ्रष्टाचार गंभीर रूप ले चुका है। जनता की परेशानी एक महीना हो गया, मोटरें नहीं डल रही। जनता रोती बड़बड़ाती है, वो कट्टियाँ लेके घूम रही है घर घर। कहाँ जाए पानी भरने के लिए? मोटर क्यों नहीं डल रही? क्या परेशानी है? क्यों दूसरी मोटर भी तो डलवा सकते हैं, नहीं मोटर डल रही। ना मेरे वार्ड 11 में अभी तक एक नाली का निर्माण नहीं हुआ है, ना रोडें बना रहे। क्या हो रहा है? क्यों समझ में? नामांतरण तो नामांतरण 4-4, 6-6 महीना से यहाँ कागज रखे, क्यों नामांतरण की कॉपी नहीं दे रहे? क्या बात है? और रोज नगर पालिका में काम होता है, लेकिन जनता का कोई काम नहीं होता। फिर करते नहीं, आप भी भाजपा पार्षद हो, अध्यक्ष भी भाजपा की है। मुझे पता नहीं है, मेरी जनता की परेशानी है, मैं इसलिए यहाँ गेट पे खड़ी हूँ। आज काम भी नहीं होने दूंगी और जिसकी दम है मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दे। क्यों? मैं गलत आपने अध्यक्ष को नहीं बताया इस बारे में? मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी नगर पालिका है, जनता ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। नहीं, आपने काम के लिए तो बताया होगा। काम के लिए सबको बताया, किसको नहीं बताया? 1 महीना से मोटर खराब। आप PIC मेंबर भी हो, तभी तो मेरे काम इतने हो रहा है कि पूरे वार्ड चमक रहा है ऐसे मोती की तरह, हीरा की तरह चमक रहा है। नहीं PIC मेंबर हो आप, उसने PIC में ये वाली बात नहीं उठाई आपने? PIC में क्या? PIC करी है क्या? अभी कब से नहीं हुई PIC? 4 महीने से PIC नहीं हुई। पूरे शहर में कनेक्शन सबके हो चुके, कनेक्शन मांग रही है तब आपकी मोटर डलेगी। बस ये कह के चलते। उन्होंने कोई जिम्मेदारी की करवा रही हूँ। ठेकेदार को हटा दिया है, दूसरा ठेकेदार आया है, तो हमें क्या जनता को लेना देना है किस चीज से? तो अब तुम धरने बैठ गई, तो कब हटने के चांस है कि नहीं आपके? मोटर डल जाएगी, रोड का काम चालू हो जाएगा जब हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति आए यहाँ पे और बोल के जाए, साइन करके के लिखित में कि मैं कल से रोड चालू कर रहा हूँ, आज मोटर डल तब हटेंगे। नहीं, हम तो यही बैठे हैं, भूख अनशन पे बैठे हैं, जब तक कोई भी नहीं हटेगा यहाँ से। आप लोग असंतुष्ट हैं? किससे असंतुष्ट हैं? खासतौर पर नगर पालिका से। नगर पालिका में कोई अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, मनमर्जी चल रही है बस सबकी। किसका नाम लूं? कल वो लड़ती थी, आज उनके मेरे सब काम हो रहा है। मेरे नहीं हो रहे तो मैं बोल रही हूँ जनता के। नहीं, आप तो जैसे BJP की पार्षद हैं, मेरे वार्ड के काम नहीं हो रहे। मैं BJP की हूँ पर कोई काम नहीं। तो संगठन में भी तो आप अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि BJP ही सत्ता में है नगर पालिका में। संगठन में आपने बात रखी क्या? क्योंकि आप लोग मतलब पार्टी में ये कहा जाता है ना कि ये तो एक परिवार है, फिर क्या परिवार में? आप ये बताओ, भोपाल चली जाऊँ मैं सत्ता में कहने के लिए? मैं तो नगर पालिका में ही बोलूँगी। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, तो किससे बोलूँगी? नगर पालिका में। नगर पालिका नहीं करेगी तो जनता आ गई साथ में, बस सीधी बात है। हमारे शहर में सभी जगह, सभी वार्डों में लगभग काम शुरू हो गए हैं। अब मोटर का ये था कि वो ठेकेदार हमको परेशान कर रहा था, मोटर नहीं डाल पा रहा था टाइम पे, तो आचार संहिता की वजह से हम उसको बदल नहीं पाए। अभी मोटर के ठेकेदार बदल भी दिए हैं, 2 दिन से 3 दिन से, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई मोटर के ठेकेदार बदल दिए हैं। उन्होंने काम भी कल परसों से शुरू कर दिया है करना। बहुत सारे वार्डों में मोटर डल गई, इनके वार्ड में भी कुछ मोटरें डल गई हैं, 1-2 मोटर रह गई है, डल जाएगी। अब नए ठेकेदार को काम करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। रही बात इनकी रोड की, तो कौन सी रोड इन्होंने डलवाई है, बनवाई है, उसकी एस्टीमेट बनवाया है, नहीं बनवाया, हमें पता तो चले। नहीं, वो एक रोड बता रही हैं SPS रघुवंशी, डॉक्टर SPS रघुवंशी वाली रोड कोई बता रही हैं। उनका जो कहना है, उनका जो आरोप है वो ये है कि मुन्ना लाल के समय भी वो रोड स्वीकृत हुई और उसका भूमि पूजन हुआ। हाल ही में आपने भी उसका भूमि पूजन किया है और उसके बावजूद रोड नहीं बन पा रही है। क्या कारण है?
कि 1-2 रोड उनकी अर्पित के पास थी, वो ठेकेदार भी हमको परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बार बार टेंडर ले लेता है, बार बार निरस्त कर देता है, या टेंडर लेके रोड को खोद के डाल देता है, काम नहीं करता। उस पर भी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड किया जाए, बिल्कुल करेंगे। और अभी उनका ये कहना है जब तक मोटर नहीं पहुंचेंगे वो यहाँ से हटेंगी नहीं, या सीएमओ साहब। भैया अब मोटर वाले को कह दिया है कि डाल दे भैया ठेकेदार, अब डालने में समय तो लगेगा, क्योंकि मोटर ठीक हो रही है, ठीक होके जब डलेंगी तो थोड़ा समय तो चाहिए। आज ही डल जाएंगी? नहीं, डल जाएंगी, शाम तक डल जाएंगी। मैंने वो नहीं आई, उनके पहले भी कहा था, लेकिन ये चीजें बताना चाहिए ना। उनने तो ना मुझे बताया ना सीएम को बताया। वो कह रही करीब 1 महीने से खराब है उनकी। तो मुझे बताती ना, खराब है तो मुझे बताती। मुझे तो 1 महीने से नहीं पता कि उनकी मोटर खराब है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।